मिर्जा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज जी हैं। क्या कहेंगे इस तरह के वक्तव्यों पर? देखिए, सभी धर्मों में कहीं न कहीं कट्टरवादिता है। उसको लेकर के पूरे धर्म के बारे में इस तरह से कोई जजमेंट दे देना वो दुरुस्त नहीं। इस्लाम में भी तमाम ऐसी जगह पर है जहाँ पर कट्टरता है बहुत बड़ा, तो क्या पूरे इस्लाम को हम दोषी ठहरा सकते हैं? कभी क्रिश्चियनिटी में भी हुआ करती थी। तो कुछ बातें हो रही हैं, गलत हो रही, जो छोटे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती उनसे जय श्री राम कराने के लिए कहा जा रहा है, उसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन वो एक आधार नहीं होता। एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। तो इसलिए कि पूरा धर्म को उसको कुछ उदाहरणों से या कुछ घटनाओं से जोड़ देना ये उचित नहीं। बीजेपी ने ट्वीट किया है और सीधा निशाना साधा है सोनिया गांधी पर और कहा है कि जो संगठन और जो फिर फाउंडेशंस हैं ADLFP वगैरह जिस पर वो मेंबर हैं, को फाउंडर मेंबर हैं, उसका सीधा संबंध जॉर्ज सोरोस से है, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कैसे देखा? PM केयर फंड में जो चाइना हमारे ज़मीन को लिया था, उनकी कंपनियों से पैसा लेने वाले मोदी जी कम से कम अपने गिरबान में झांक कर को देख लें कि वो क्या करते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने उनके प्रतिनिधि मिल जाते हैं, चीन से पैसा वो लेते हैं। तो और यही नहीं, जिस तरह से इनको अडानी का जो पैसा है मॉरिशस में, इन्हीं लोगों का पैसा है। और जॉर्ज सोरोस की जहाँ तक बात है तो हिम्मत है, अगर वो गलत आदमी है, टेररिस्ट है, तो हिम्मत है ना लिखे प्रधानमंत्री कि अमेरिका में रहता है और संदिग्ध आदमी है, गलत आदमी है, तब तो हम मानेंगे कि आतंकवादी है, संदिग्ध व्यक्ति है। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह रहे हैं, लेकिन इनका तो सीधा है। आप ये निजी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या फिर केंद्र सरकार पैसे ले रही है? आरोप लगा रहा हूँ, इसलिए PM के फंड में किसी ने पैसा लिया था। 24 घंटे के अंदर उसको सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन हो गया, ITG मिल गया, टोलवे रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में हो गया, उसी में चाइना की कंपनियों का पैसा आया, तो प्रधानमंत्री ने तो लिया है और किसने लिया? आप इसे देश विरोधी गतिविधि के तौर पर देखते हैं? अगर वो है तो ये भी है, दोनों बराबर हैं। नहीं, हाँ, पहले ये है, हमारा तो कोई देश विरोधी नहीं। देश विरोधी नहीं है कोई भी कार्यक्रम। किसान आंदोलन हो रहा है लगातार, दोबारा किसान कूच की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, कैसे देखते हैं? किसानों का अधिकार है, अपने देश की राजधानी में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? बीजेपी कह रही है किसान आंदोलन है ही नहीं, किसान है ही नहीं इसके पीछे। अब बीजेपी तो कहने दीजिए, बीजेपी तो उनको तो आतंकी भी कहा था, और अभी तो इनका घूमना फिरना बंद कर दिया है पंजाब में, और बेईमानी से चुनाव जीता। हरियाणा में नहीं चुनाव जीतने वाले नहीं थे, महाराष्ट्र में भी। अभी मरकाबाड़ी गांव में जब मॉक पोल करने जा रहे थे गांव वाले, तो उनको क्यों रोक लिया? तो जो किसान है अपनी बात को सुनाने के लिए क्या कराची जाएंगे, ढाका जाएंगे या मॉस्को जाएंगे? अपने देश की ही राजधानी में तो आएगा। मोदी जी ने वादा किया था MSP देने का, तो उनके पीठ पे पूरा झोंका है, पूरा सूरा भोंका है, उनका अधिकार है आने का भाई, और की बात माननी चाहिए। बीजेपी के नेता डॉक्टर अजय आलोक का कहना है कि प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बन सकती हैं बांग्लादेश की, क्योंकि वो मुसलमानों के मसीहा, और इंडिया गठबंधन के लिए भी उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की। वो लोगों का तो ये तो जवाब ममता बनर्जी दे, हम थोड़ी दे सकते। अगर ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बन सकती है तो ये जवाब TMC को दे। अब TMC का जो सवाल है उसका जवाब मैं क्या दूंगा? लेकिन इससे एक बात होती है कि उन्होंने ये भी कहा है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कि वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करना चाहती हैं, जीत की तरफ आगे लेकर जाएंगी। नहीं, क्या तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी या TMC जब बंगाल में जीती थी तो बड़ा उत्साह पैदा हुआ था। गोवा में चुनाव लड़ने चले गए, हरियाणा में है कि अशोक तंवर जैसे
जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उनको अध्यक्ष बनाया, और उत्तर प्रदेश में और एक प्रसाद कुमार है, उन्होंने पूरे देश में इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने का प्रयास किया। अंत में फिर वो घुस गए बंगाल में। जो बंगाल से बाहर नहीं निकल पा रहा वो देश का नेता हो सकता है। देश का स्वाभाविक नेता इस समय राहुल गांधी है, और देश नहीं दुनिया में है। तो ये आपस में फूट डालने की बात है, लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। अगर ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता को आजमा न चुकी होती तब कहा जाता कि हाँ मौका दिया जाना उनका चाहिए। समर्थन तो शिवसेना और बाकी दलों ने कर दिया है गठबंधन के। बाकी दलों ने किया है, तो यह है कि इसके मतलब कि क्या शरद पवार जो है इनकेपेबल है, वो अभी चुनाव हारे हैं, चुनाव का ही है ये। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के वजह से कुछ लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव का मरकावाड़ी गांव की बात जो हमने आपको बताया कि वहाँ पर बागपोल नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि गांव पूरा अचंभित है कि वोट तो दिया इंडिया गठबंधन को, लेकिन जीत हुई एनडीए की, महायुत अघाड़ी की जीत हुई। तो जो बेईमानी का मैंडेट है उसका विरोध ईवीएम के द्वारा करना, ईवीएम को हटाने से होगा। और ये कांग्रेस की कोई हार नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में बराबर वोट मिला है, तो और कौन सा दल है जो मुकाबला इनका कर सकता है? टीएमसी मुकाबला नहीं कर सकती है। बिल्कुल नहीं कर सकती। कोशिश तो कर लिया पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का, सिकुड़ करके बंगाल में रह गए। और बाकी सारे दल अगर साथ में आ जाए उनके तो भी नहीं आ जाए साथ में आ जाए, लेकिन इतना मैं मान लूँगा कांग्रेस ही है कैनवास पूरे देश का, जिसके कैनवास पर खड़ा होकर के सारे एलआई को भी फायदा हो सकता। अखिलेश यादव जी मायावती जी के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं, और जब वो अभी 9 बाई इलेक्शन हुए, साथ ही 2 ही जीत पाए हैं। तो जब अलग अलग लड़के देखे, एक 11 होते, एक 2 ही नहीं होते कई बार। तो कांग्रेस की जरूरत सबको है, और सबको कांग्रेस की जरूरत है। हमें नहीं कहते कि कांग्रेस को जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन इस तरह की बातें नहीं पैदा करना चाहिए जिससे कि बीजेपी को ताकत मिले, आरएसएस को मिले, और मोदी जी को ताकत देने की बात। ममता बनर्जी का ये बयान मोदी जी और आरएसएस को ताकत दे रहा है? और क्या होगा भाई? ममता बनर्जी के और क्या है? उनकी कैपेसिटी अपनी बता देना। उनकी क्या कैपेसिटी? पूरे देश स्तर की पार्टी बनाने की कोशिश क्या हुआ? बड़ा दिलचस्प है ये, क्योंकि एक और जहां बयानबाजी तो वहीं दूसरी ओर ऐसे सवालों के घेरे में लगातार उठते राजनीतिक दल। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.